प्रभु में मेरे सभी अजीज़ों को प्रेम भरा सलाम। पवित्र वचन लेकर आपके पास आने के लिए एक और मौका प्रभु ने प्रदान किया, उसके नाम को महिमा होवे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 35वां आयत। अपने आंखें उठाकर देखें। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के सेवकाई के दौरान उसने चेलों को बहुत उपदेश देता रहा। जब भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे तो वो भीड़ को संबोधित करते थे। सुसमाचार के पुस्तकों को पढ़ते हैं तो प्रभु के महत्वपूर्ण उपदेशों को हम समझ सकते हैं। समय को पहचानने के लिए और निर्धारित समय के ज़रूरतों को समझने के लिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि आंखें उठाकर देखो, खेत कटने के लिए पक चुके हैं। ये समझने के लिए उस पर दृष्टि डालना होगा। पवित्र शास्त्र में जहाँ कहीं भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है तो परमेश्वर के कार्य का निकटतम समय को वो दर्शाता है और हमें स्मरण दिलाता है कि उसका प्रतिज्ञा हमारे लिए है, वो पूरा होने पर है। संसार को देखना और सांसारिक बातों पर मन लगाना मनुष्य की आदत है और उसकी कमजोरी है। अपने सामर्थ्य में रहकर मनुष्य दुनिया को और उसकी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र हमको उपदेश दे रहा है कि हमें आंखें उठाकर देखना होगा ताकि हम परमेश्वर के महान कार्य को देख सकें। भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता स्वर्ग के परमेश्वर से आता है। परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए हमें आंखें उनकी ओर लगाना चाहिए। जीवन के विषम परिस्थितियों में उनकी ओर देखने वालों को नियुक्त समय पर मदद दिलाने वाला और उन लोगों को उद्धार देने वाला है स्वर्ग का जीवित परमेश्वर। जितनों ने पिछले दिनों में उसके ओर देखा और जितने अभी उसके ओर देख रहा है और आने वाले दिनों में कितने और देखेगा, वो सब आशीष पाएगा। वो कभी उनके मुंह काला होने नहीं देगा। अब्राहम मम्रे के देश में रहने के समय एक दिन आंख उठाकर दृष्टि की तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े होते हुए देखा और अब्राहम तुरंत जाकर उन पुरुषों को अपने घर में ग्रहण किया। प्रभु की ओर से भेजे हुए प्रतिज्ञाओं को और उसके दूतों को देखने के लिए आंखें उठाकर देखने की जरूरत है। प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए अभी वक्त नहीं बचा है। उसका स्मरण दिलाने के लिए प्रभु अपने दूतों को हमारे पास भेज रहा है या वो स्वयं हमारे पास उतर आ रहा है। यहोशू की पुस्तक के 5 अध्याय में यहोशू सर उठाकर देखा तो हाथ में तलवार लिए हुए एक पुरुष उसके सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। वो और कोई नहीं था, यहोवा की सेना का प्रधान स्वयं यहोशू के सामने आया। प्रभु की ओर से आपके लिए तैयार किए सुरक्षा को देखने के लिए अपना नजर उठाकर देखिए। यहोशू एक मार्गदर्शन के लिए, परमेश्वर की योजना समझने के लिए इंतजार कर रहा था। तब परमेश्वर अपने सेना के प्रधान को उसके पास भेजा और परमेश्वर की योजना प्रकट किया है। मुझे सुनने वाले अजीजों, आज का आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो,
उन हालातों के बीच में परमेश्वर की ओर हम देखें, हमारी दृष्टि उनकी ओर लगाएं, उचित समय पर सहायता देने वाला, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला और हमें सुरक्षित चलाने वाला परमेश्वर हमारे पास है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको सहायता करें। आज आप परमेश्वर को और दृष्टि लगाएं, उसके वचन को पाएं, उससे मार्गदर्शन लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आमीन।